बोली बात नहीं की, रूठ के बह गई माता पार्वती। भगवान शंकर ने कहा देवी क्या बात है, कोई बात हो गई, कोई कष्ट है आपको, आपने भोजन किया या नहीं किया? पार्वती बिल्कुल चुप। अच्छा, जब पति पत्नी में झगड़ा हो, दोनों में ज्यादा ही झगड़ा हो जाए महाराज, तो कभी पति को चुप हो जाना चाहिए तो कभी पत्नी को। पति ज्यादा गुस्से में हो तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए, और पत्नी ज्यादा गुस्से में हो तो पति को। पत्नी ज्यादा गुस्से में है तो पति को पूछ लेना चाहिए कि क्या बात है, क्यों गुस्सा हो, कोई बात हो, कोई कष्ट हो तो बताओ महाराज। यदि पति ज्यादा गुस्से में है तो पत्नी को पूछ लेना चाहिए क्या हमसे कोई गलती हो गई। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर महाराज माता पार्वती को पूछते हैं देवी कोई बात है हमें बताओ। माता पार्वती ने कहा बात तो बहुत बड़ी बात है, आप तो बहुत झूठे हो। माता पार्वती ने कहा आप तो बहुत कपटी हो। शंकर भगवान बोले कपटी? हाँ। शंकर भगवान बोले हमने ऐसे कौन सा काम कर दिया जो हम कपटी बन गए, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। माता पार्वती काहे का प्रेम? कभी आपने ये बताया है कि प्रेम करते हैं? काहे का प्रेम? कभी आपने बताया है कि आपके गले में ये जो मुंड माला है किसकी है? भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं हमसे, पूछती तो हम बताते। भगवान शंकर बोले देवी आपको पता है ये हमारे गले में मुंडमाल जो है ये किसके हैं? ये आपके ही हैं। माता पार्वती बोली हमारे? हाँ प्रभु ये आपके ही है, क्योंकि जब जब आपने कोई लीला करनी चाहिए आपने इस शरीर को त्यागा, और तब तब मैंने तुम्हारी याद में, तुम्हारी स्मृति बनी रहे, उसी याद में मैंने आपके मुंडों की माला को बना करके अपने गले में धारण किया, जिससे आपकी याद बनी रहे। अब तो माता पार्वती बोली फिर तो महाराज आप बहुत ज्यादा ही कपटी हो, क्योंकि आप मन के काले हो। शंकर भगवान बोलने लगे ये देवी क्या कह रही हो? हाँ आप ये बताओ अपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती, मेरी मृत्यु हो जाती है, मुझे शरीर छोड़ना पड़ता है। भगवान शंकर बोले देवी यही मत पूछो, क्योंकि मेरी मृत्यु इसलिए नहीं होती कि मैंने अमृत कथा पान कर रखी है। अमृत तो नहीं पिया, लेकिन मैंने अमृत कथा जो है वो पान कर रखी है, श्रवण कर रखी है, उसे अपने हृदय में उतार रखा है। माता पार्वती बोली फिर तो आप महाकपटी हो महाराज, क्योंकि आपने जिस कथा को आप जानते हैं उस कथा को आपने हमें नहीं सुनाया। माता पार्वती ने भगवान से क्षमा मांगी और बोली मैया प्रभु एक काम करिए, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं भी आपकी उस अमृत कथा को श्रवण करूं, कृपा करके आप मुझे वो अमृत कथा श्रवण कराइए, सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपको अमृत कथा श्रवण कराऊंगा। महाराज आज के समय में भगवान शंकर ने अमृत कथा पता है कहाँ सुनाई?
जहां पर सब दर्शन करने जाते हैं ना बर्फानी भगवान के। हाँ, तो वहां पर भगवान आज भी, जब भगवान ने वहां पर जाकर अपने डमरू को बजाया, भगवान ने डमरू को बजाया और कहा यहाँ पर डमरू बजाया और सब कोई नहीं रहा, चारों तरफ सुंदर सुंदर हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस गुफा में जाकर के माता पार्वती बैठी है, भगवान शंकर ने आसन लगाया और माता पार्वती सामने बैठी है श्रोता बन करके। महाराज भगवान शंकर ने डमरू बजाया और भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण कराने लगी। उसी गुफा में एक पक्षी का अंडा था। महाराज शुद्ध टुकड़ी वहां पर रहते थे और उनका एक अंडा था जो टूट गया। जब वो अंडा टूट गया महाराज, वो पक्षी दोनों ही उड़ गए और वो अंडा टूट गया, खड़ा रह गया, उसे छोड़ करके चली गई। इधर भगवान की कथा चल रही है। पहले दिन की कथा श्रवण करके वो अंडा जिसे पक्षी छोड़ के चले गए थे, पहले दिन की कथा सुन करके उस अंडे में प्राण प्रादुर्भाव हो जाते हैं, अंडा सावध हो जाता है। दूसरे दिन की कथा चलती है, अंडा फूट जाता है और उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो जाता है, प्राकट हो जाता है जीव का। उस अंडे से एक सुख का बच्चा निकलता है। उस कथा को वो श्रवण कर रहा है। महाराज तीसरे दिन की कथा हुई, वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, देवी तुम कथा सुनो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा और बीच बीच में मुझे हुंकार देते रहना, ओम ओम का शब्द बोलते रहना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। तीसरे दिन की कथा चल रही है। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, चौथे दिन में प्रवेश किया। चौथे दिन की कथा चल रही है। भगवान शंकर कृष्ण और उद्धव संवाद सुना रहे हैं। माता पार्वती को एक जगह स्थान पर बैठे बैठे आलस्य आ जाता है। आलस्य आ जाता है महाराज और उनको निद्रा आने लगती है। जब उनको नींद आ जाती है तो महाराज वो पक्षी का जो बच्चा है, सुख का बच्चा है, वो सोचने लगा यदि मां सो जाएंगी तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी। भगवान की कथा में बड़ा आनंद आ रहा है। महाराज धीरे धीरे कथा का 7वां दिन हुआ और 7वां दिन हुआ महाराज, कथा आगे बढ़ी। उद्धव और कृष्ण का संवाद चल रहा है। माता पार्वती को निद्रा आ गई। उस तोता का बच्चा जो है, सुख का बच्चा है, वो सोचने लगा यदि माँ सो गई तो आगे कथा नहीं बढ़ेगी और मैं इस कथा से वंचित रह जाऊंगा। अब माता पार्वती के सुर में वो बच्चा बोल रहा है, ओंकार दे रहा है। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं, ओम 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 की शब्द निकालता है। जैसे ही कथा पूर्ण हुई और भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोली श्री कृष्ण भगवान। ऐसे ही माता पार्वती की आंख खुली। माता पार्वती की आंख खुल गई
भगवान शंकर ने कहा बेबी, माता पार्वती बोली प्रभु आगे सुनाइए और क्या हुआ फिर। भगवान शंकर कहने लगे पूरी कथा हो गई, आपको पता ही नहीं। माँ पार्वती बोली मेरी आंख लग गई थी। अच्छा तो फिर तुम सो गई तो ये फुंकार कौन दे रहा था, आवाज कौन दे रहा था? देखा है एक छोटा सा पक्षी का बच्चा है। जैसे ही देखा तो भगवान को क्रोध आया, और क्रोध आया तो उस पक्षी के पीछे अपने त्रिशूल को लेकर के भाग खड़े हो गए। बोलते हैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा। तूने चोरी से कथा सुनी है, तू चोर है। महाराज वो तोते का बच्चा जो है तीनों लोगों में भागता है, जब कहीं उसे शरण नहीं मिलती तो महाराज बद्री धाम में भगवान वेद व्यास का आश्रम है। उनकी पत्नी है बिटका देवी। उनके भी कोई संतान नहीं है, वो भी बड़ी चिंतित है। ये छोटा सा सुख जो है ये उड़ते उड़ते जाता है और माता बिटका देवी को एकदम जवाई आती है तो एक छोटा सा रूप धारण करके उनके मुख के माध्यम से उनके पेट में प्रवेश कर जाता है। और भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल को लेकर के उसके पीछे पीछे भागते भागते सम्राट में पहुंचे। भगवान वेद व्यास जी जो है भगवान भोले की तपस्या कर रहे थे। बड़े दिनों से इच्छा थी उनकी कि भगवान के दर्शन हो। भगवान के दर्शन हुए और भगवान के हाथ में त्रिशूल। भगवान वेद व्यास ने प्रणाम किया, प्रभु आओ बैठो, बड़ी कृपा हुई, आपके दर्शन हुए। भगवान वेद व्यास बोले कि बड़े दिन से इच्छा थी कि आपके दर्शन करें और आपके दर्शन भी हुए तो प्रभु यीशु ने। शंकर भगवान बोले महात्मा यहाँ हमारा चोर आया है। वेद व्यास जी कहने लगे चोर महाराज, यहाँ तो कोई चोर नहीं आया। नहीं यही आया है, आपके यहाँ हमारा चोर आया है। चोर महाराज कैसा चोर बताइए। वो चोर उत्सुक है जिसने चोरी से हमारी अमृत कथा को श्रवण किया है। अगर वो हमारे समक्ष बैठकर इस कथा सुनता तो कोई बात नहीं थी। उसने पीछे बैठकर कथा श्रवण की है, इसलिए उसने चोरी से ज्ञान प्राप्त किया है। वो हमारा चोर है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान वेद व्यास कहने लगे महाराज प्रभु अब आप उस चोर को भूल जाइए। भगवान शंकर बोले क्यों भूल जाओ, जब तक वो यहाँ नहीं आएगा बाहर तब तक मैं यहीं बैठूंगा। भगवान वेद व्यास बोले वो चोर अब नहीं आएगा, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो हमारी पत्नी के मुख के द्वारा बिटका देवी के उदर में प्रवेश कर गया। महाराज उत्सुक आवाज लेता है प्रभु मैं अब यहाँ से बाहर आने वाला नहीं हूँ। वेद व्यास ने कहा महाराज अब आप लौट जाइए, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। अब ये 9 मास से पहले नहीं आने वाला है। भगवान शंकर बोले कोई बात नहीं, मैं एक ही समाधि लगाकर बैठ जाऊंगा, उसका इंतजार करूंगा जब तक वो नहीं आएगा और उसको मैं मृत्यु दंड नहीं दे देता तब तक नहीं जाऊंगा। तो गर्भ से आवाज आती है कि मैं प्रभु
संसार में तो बिल्कुल भी नहीं। जब ये शब्द सुना तो भगवान शंकर ने अपने क्रोध को त्यागा और उस सुंदर आशीर्वाद दिया। वहां से चले जाते हैं। महाराज कुछ समय के बाद में बिटका देवी को बड़ा पीड़ा होने लगती है और उनके गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है। उनका मुखमंडल तेज होता है। उनके मुखमंडल की आभा तेजमय हो जाती है। एक दिन वेद व्यास जी ने माता बिटका देवी ने वेद व्यास जी से कहा, स्वामी मेरे गर्भ में ऐसा लगता है कोई संत है, कोई परम तपस्वी है। मेरे गर्भ से मुझे ओम ओम का शब्द सुनाई देता है। वेद व्यास ने कहा, देवी तुम्हारी गर्भ में जो भी है, जो भी अंश है, वो भगवान का परम भक्त है, कोई तेजस्वी संत है। यहाँ पर वर्णन आता है कि संसारी जीवों के लिए गर्भ एक पीड़ादायक होता है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने उसी माँ के गर्भ को एक मंदिर बनाया। उस माँ के गर्भ में भगवान का चिंतन किया और महाराज कहते हैं जब माता बिटका देवी को ज्यादा पीड़ा होने लगी तो वेद व्यास जी कहते हैं, बेटा अब अपनी माँ को कष्ट ज्यादा मत दो। अपनी माँ के गर्भ से बाहर आओ, आपकी माँ को बहुत कष्ट होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं इस संसार में नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे पता है इस संसार में आऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी और मैं इस माया में पड़ना नहीं चाहता। स्वयं नारायण आकर भी कहते हैं कि पुत्र तुम इस संसार में प्रकट हो पधारो, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी तब मैं आऊंगा, अन्यथा मैं आने वाला नहीं हूँ। तो महाराज आकाशवाणी होती है, हे पुत्र आप यहाँ अपनी माँ की गर्भ से बाहर आओ और आपको माया नहीं पकड़ेगी, ये मेरा वचन है। तो महाराज सुखदेव जी का जन्म होता है। सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद, सुखदेव जी का 12 वर्ष के बाद अपनी माँ के गर्भ से प्राकट हुआ। और कैसा प्राकट हुआ? महाराज जन्म लेते ही वन की तरफ भाग गए। जन्म लेते ही माँ के गर्भ से जन्म हुआ और जन्म लेते ही वन की तरफ प्रस्थान कर दिया। माँ के गर्भ से जन्म लेकर वन की तरफ प्रस्थान किया। यम प्रवृत्तम तेतमपेत कृत्यम वैपायनो ग्रहे कातराजहा। जन्म लेते ही माँ के गर्भ से वन की तरफ चल दिए और जैसे ही जन्म वन की तरफ चले महाराज तो पीछे से वेद व्यास जी हाय पुत्र हा पुत्र हा पुत्र कह करके उनके पीछे भागते हैं। महाराज उनके पीछे पीछे भागते हैं पुत्र पुत्र करते हुए। श्री सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया, हे महात्मन, हे वेद व्यास, जिनके पीछे आप भाग रहे हो वो कोई साधारण संत नहीं है, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो परमहंस है जो इस संसार से मतलब नहीं रखते, केवल भगवान के चरणों में स्मरण का ध्यान रखते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं, वो इस संसार की मोह माया से परे हुए।
वो माता पिता के पुत्र के संबंध को नहीं मानते। सुखदेव जी जाते हैं, एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही हैं, तब उनसे कोई लज्जा नहीं हुई। महाराज जैसे ही पेट प्यास की उस सरोवर के आगे वहां से निकलते हैं, गुजरते हैं, तो स्त्रियां उस सरोवर से निकल कर वस्त्र को धारण कर लेती हैं, वस्त्रों को धारण कर लेती है। वेद व्यास जी कहते हैं, देवियों यहाँ से मेरा पुत्र निकल गया युवा अवस्था में, और आपने उसको देख करके कोई पर्दा कोई लज्जा नहीं की, और मैं तो आपके दादा परदादा के समान हूँ, हमसे कैसी पर्दा कैसी लाज। तो स्त्रियां जवाब देती हैं, महाराज आपके जो पुत्र हैं वो इस संसार से परे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जय जय कथा कमेटी के लोगों का हार्दिक स्वागत करती है। आस्था प्रोपाइटर श्री लक्ष्मी देवी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हैं। और बाबा भोले का ये कल एक भैया मेरी दुकान पे गए थे रात 8 बजे। हम नहीं कहते हैं, बाबा हमारी दुकान पे खुद ही कथा के लिए लोगों को भेज देते हैं कि भैया एक ट्यूबलाइट लगवा देना, तो हमने ये बाबा लगवा देते हैं। बाबा का ऐसा आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि हमारी दुकान भी चलती, सब कुछ चलता है, हम किसी के दबाव या उसमें नहीं है। खाली हम यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं, प्रसाद जो जहाँ भी कथा होती है आस्था इलेक्ट्रॉनिक का रोज प्रसाद बटेगा। माता मैंने आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और दीदी जी कथा कह रही हैं उनका भी आशीर्वाद बना रहे। और दूसरी बात ये है कि ये जो कलश वाली कन्याएं हैं जहाँ भी कथा होती है, जहाँ भी अभी एक मंदिर पे कथा हुई थी 51 कन्या थी, 51 कन्याओं को मैंने सम्मान किया है। तो जो 11 कन्याएं हैं 9 कन्याएं हैं, कल की तारीख में, कल या परसों की तारीख में बता देना, उतनी कन्याओं को मैं सम्मानित प्रोपाइटर श्री लक्ष्मी देवी आके यहाँ कर जाएंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और बाबा की ये आशीर्वाद है, बाबा ने इतना दे दिया है कि इस समय हमें कहना नहीं चाहिए। बाबा का ऐसा आशीर्वाद, इस समय मेरी एक ही बेटी है, इस समय वो समझ लो आर्मी के इंटर कॉलेज में उसका पढ़ा रही है। ये बाबा ने ही भोले ने कर दिया है, सब इन्हीं की लीलाएं हैं, बाबा ने इतना कर दिया है। और दीदी जी से प्रार्थना है कि एक दिन, वैसे हम डेली ही कर देते हैं, एक दिन कोई दिन चुन लेना, तो गणेश जी की आरती आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है ये कर देना। जय जय श्री राधे। इन्हीं को हमने बत्ती जला दो, कुछ दे दो, अगर बत्ती नहीं जला दो शीशा रख दो, ये बुझना नहीं चाहिए, जलती रहे। एक शीशा मंगा लो, 10 रुपए का आएगा शीशा, मंगा ले, दोनों जला दो आप हेलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और बाबा भोले को ही हमने अपना माता पिता